जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ नगर परिषद के सभापति सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, हमारे ज़िले के मंत्री भाई गिरधारी जी सोनी जी, मंडल के महामंत्री भाई मिथिलेश जी व्यास मेरे साथ हैं। साथियों, आप सबका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हम बहुत जल्द लोकतंत्र के महापर्व इलेक्शन की ओर जा रहे हैं। ऐसे में गंगापुर के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, गंगापुर में जो कानून व्यवस्था जर्जर हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गंगापुर में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता बेहाल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। चोरी, लूट, नकबजनी और हत्या की घटनाएं पिछले 5 साल में सर्वाधिक हुई है। इसको आप रिकॉर्ड कर लें कि आज़ादी के 70 साल में, इसमें चूँकि राजस्थान का गठन 2 साल बाद हुआ था, तो इस आज़ादी के बाद में सर्वाधिक अपराध, चोरियां गंगापुर में इस पिछले 5 साल में हुई है। ये गंगापुर के लिए शर्म की बात है और इसके लिए पूर्णतः कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। अभी कल परसों जिस प्रकार की चोरियां हुई है, भरे बाजार में भारत मिल कटला जो बिल्कुल हार्ट है, उसमें चोरी होना, उसमें चोरी होना और लगातार जो घटनाएं हो रही है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि गंगापुर में एसपी बैठते हैं, कलेक्टर बैठ रहा है, एडिशनल एसपी, 3 थाने होने के बावजूद ना कोई पेट्रोलिंग है। पुराने ज़माने में जो खुफिया उनका जो तंत्र होता था, जासूसी तंत्र होता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे में गंगापुर की जनता को किसके पास जाए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कल जो चोरियां हुई है, पिछले दिनों जो चोरियां हुई, एक चोरी का तो उत्तर प्रदेश की पुलिस फ़ोन करती है कि गंगापुर में ये चोरी हुई है। गंगापुर का उदय मोड़ थाना पूछता है कि कौन सी चोरी हुई है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। इसलिए इसी के साथ साथ में गंगापुर में जिस प्रकार से आजकल हमारे विधायक महोदय बड़े बड़े उद्घाटन और पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, सड़कें जाति धर्म के नाम पे बनाने का काम, गंगापुर में भेदभाव का पहली बार काम हो रहा है। वोट के लिए वो धर्म का चोला भी पहनते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि गंगापुर में निम्नतम राजनीति का जो स्तर गिरा है, वो शायद पहली बार गिरा है। भाषा का स्तर गिर गया, कर्म के आधार पर जिस प्रकार काम होना चाहिए, वो सारा का सारा स्तर गंगापुर में गिरा है। इसी के साथ साथ में आज एलएनटी का काम से जो पूरा शहर खुदा पड़ा है, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। 5 साल में विधायक महोदय ने एक बार भी एलएनटी के काम को चेक नहीं किया, उसका कहीं पानी से लेवल चेक नहीं कराया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक विधायक 5 साल में उसका लेवल चेक नहीं कराता, उसके बारे में जानकारी नहीं करता। पूरा शहर, पूरा नशिया कॉलोनी, पूरा एरिया एक तरीके से भेदभाव के आधार पर उसको आज भी वैसा का वैसा पटक रखा है। गंगापुर की नगर परिषद को न पिछले कार्यकाल में न इसलिए कार्यकाल में अपने विधायक कोटे से विधायक जी ने 1 रुपया नहीं दिया। शायद ये पहला विधायक होगा राजस्थान में जो इस प्रकार का भेद अपनी नगर पालिका, अपने शहर के साथ में कर रहा है। ये मैं समझता हूँ निम्नतम राजनीति का एक उदाहरण है। साथियों, इसी के साथ साथ में जब वो चुनाव जीते थे तो बहुत डींग मारी थी कि गंगापुर में हम चंबल का पानी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमारी जो टंकियाँ उनका भी आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। आज वो सारी टंकी सूखी पड़ी। चंबल के पानी के लिए राजस्थान की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। गंगापुर की जनता पीने के पानी के लिए त्राहीमाम है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने 4623 करोड़ रुपया जो करौली सवाई माधोपुर को दिया है, एकमात्र वो राशि है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में चंबल के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। लेकिन इनकी महाशय की तरफ से कोई इस प्रकार का काम नहीं हुआ। शायद ये पहला मौका है। इसी के साथ साथ में कुशाल लेक प्रोजेक्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बारे में पूरे 4 साल तक गाली देते रहे।
उस प्रोजेक्ट को बेबुनियाद और मतलब जो है गैर जरूरी बताते रहे। आज उनको कुसाल लेक का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और आनन फानन में उसका उद्घाटन भी कर दिया, क्योंकि उनके चहेते उसके अंदर सब ठेकेदार हैं। नगर परिषद को हैंडओवर नहीं हुआ, नगर परिषद के सभापति का उसमें कहीं कोई नोट शीट पे कुछ वो नहीं है। और हैंडओवर नहीं होने का मतलब है कि एक तरीके से सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। आपने उस भ्रष्टाचार को दबा दिया, उद्घाटन कर दिया, हैंडओवर अपना आप अधिकारियों ने मान लिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? थर्ड फेज के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसका पैसा लैप्स हो गया और आज आप उसका उद्घाटन किस मुंह से कर रहे हो? जरा भी थोड़ी बहुत तो गैरत होनी चाहिए राजनीति में, स्तर होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी रेलवे का महाशय बहुत बबटर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शायद राजस्थान का पहला विधायक हो जिसने ये काम किया हो। माननीय विधायक जी, हम विधायिका में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की परिपाटी को समझते हैं। राजस्थान की सरकार ने जल जीवन मिशन का 20,000 करोड़ रुपया अपने मद पे खर्च कर लिया। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। उसी तरीके से आप जो कह रहे हो कि रेल पुल के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो पैसा मुख्यमंत्री की घोषणा में जिस मद से जमा हुआ वो सेंटर के हेड से पैसा जमा हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट को जिस सेंटर हेड से पैसा जब मिला, उस हेड को बदल करके उसी में से पैसा जमा करा दिया। अगर आप इसमें चैलेंज करना चाहते हो तो पैसे का हेड और कोड, किसी भी वित्तीय हेड से जब पैसा निकलता है तो उसका कोड होता है। आप कोड जारी कर दो, पता लग जाएगा कोड से पैसा जारी हुआ है। क्यों जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो? क्यों अफलातून बन रहे हो? कोई आसमान में नहीं पहुँचे हो। गंगापुर के अंदर जो हालात है उन हालात को समझने का काम करें। इसी के साथ साथ में गंगापुर में चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो 13 बूथ बिना किसी कारण के, कहीं रेवेन्यू विलेज नहीं है, कहीं जानबूझ के बीजेपी के वोटों को तोड़ने के लिए बूथ को 2 टुकड़े कर दिए, कहीं जाति धर्म के आधार पर बूथ बना दिए। 13 बूथ और शिकायत किए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी हो वो बचेगा नहीं इससे, क्योंकि इसकी हम जांच कराएंगे। और एसडीएम जो उप निर्वाचन अधिकारी है उनसे भी कहना चाहते हैं कि अपने गरेबान में झांक करके इस मामले में सही कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग किसी को बख्शने वाला नहीं है। नैतिक रूप से गंगापुर के एसडीएम को गंगापुर में एसडीएम लगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इस जिले के निवासी हैं। मैं चाहूँगा कि सम्मानपूर्वक तरीके से, हमने उनकी कोई शिकायत नहीं की है, वो अपने आप यहाँ से हटने का काम करे, अधिकारियों को बता दे। अगर वो यहाँ से नहीं हटते हैं तो हम इसकी भी शिकायत करेंगे और उनके माध्यम से जितने भी काम चुनाव आयोग में उन्होंने बदलाव किए उन सब की भी जांच करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कितने ही हथकंडे अपना ले, राजस्थान में और गंगापुर में कमल खिलेगा, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। आप सबके माध्यम से मुझे इतना ही कहना था कि गंगापुर में सुचिता की राजनीति रहे, गंगापुर के विधायक जमीन पे पैर टेके और गंगापुर के अंदर गंगापुर के लोगों को ये महसूस हो कि उनका स्वाभिमान सम्मान जो गया है उसको लाने वाले कोई लोग हैं। और उनको, जनता को हम विश्वास भी दिलाते हैं कि गंगापुर के मान सम्मान के लिए हर हद तक लड़ने का काम करेंगे और सम्मान की बहाली करेंगे। मुझे यही कहना है। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा भू माफियाओं के बारे में वो बहुत बोलते थे। आज गंगापुर में सबसे ज़्यादा मंदिर माफी की ज़मीन का राजस्थान में मीडिया में सबसे ज़्यादा, अगर कहीं किसी विधायक ने खरीद फरोख्त की है तो गंगापुर के रामकेश मीणा ने की है। 150 बीघा ज़मीन का इनके ऊपर आरोप है। अगर वो आरोप नहीं है तो अपने आप को सिद्ध करे, बोले मीडिया में कि मैंने मंदिर माफी की ज़मीनों से मैं दूर हूँ, क्योंकि लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ऐसा विधायक जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो, भूमाफियाओं से लिप्त हो, मंदिर माफी की ज़मीनों से लिप्त हो, उसको कम से कम इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिस प्रकार की उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे बोली। गांधी जी की पुण्याई को खाने वाले ये लोग, महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि इस कांग्रेस को ख़त्म कर दो, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन का नाम था, पार्टी का नाम
भी था, लेकिन इन लोगों ने उसको ढाल बना करके आज तक जो काम किया है उनको कोई बोलने का राइट नहीं है। भाजपा के लोग शुचिता की राजनीति करते हैं, अंत्योदय की राजनीति करते हैं। सर, वजीरपुर के जैसे कन्या महाविद्यालय में भी जो अश्लील गाने गाए गए थे प्रांगण के अंदर, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण था। निश्चित रूप से ये हमारे लिए शर्म और निंदनीय बात है। मैं समझता हूँ इस मामले में उस समय कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया था, और अगर जरा भी गैरत है तो इनको समझना चाहिए इस प्रकार की घटनाएं समाज के लिए ठीक नहीं। सर, बहुत सारे शिलान्यास ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में, जैसा अभी आपने जिक्र किया, पता नहीं किस मत से उसमें पैसा आया है, कब इसकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोगों के जहन में है कि बहुत सारे ऐसे शिलान्यास हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं कर दिए गए। मैं आपसे कहना चाहूँगा भारद्वाज जी, ऐसी 50% सड़कें अभी बनी नहीं है, उनमें पत्थर टाँक दिए। बिल्डिंगें बनी नहीं है, उनमें पत्थर टाँक दिए। अभी मेडी के अंदर जिस डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है उसमें कई पत्थर ही लग रहे हैं, अभी तो कोई काम नहीं है, उस पर पत्थर टाँक दिए। सालोदा की सड़कों पे पत्थर टाँक दिए, इनके यहाँ कल बड़ा है वो में पत्थर टाँक दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिया बन रही है उसका इंतज़ार करो ना। हमने मंडी का जब गेट बनाया था, गेट बना के कंप्लीट करके उद्घाटन किया था, तलावड़ा की तहसील का हमने जब किया था, उन सबका इन्होंने डबल शिलान्यास कर लिया। क्या बड़े हो गए इससे? क्या मर्यादा इन चीज़ों को तीन बार उनका शिलान्यास कर रहे हैं। तो इसका जो शिलान्यास वो बार बार कर रहे हैं, उनको इंतजार करना चाहिए था। अगर वो मत से बन रहा है और उनके समय में बनता है तो खूब उद्घाटन करो, कौन मना कर रहा है? मर्यादा तो होनी चाहिए ना। अच्छा, गांव में कई जगह लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ गंगापुर सिटी में रोड का जो हाल है, यहाँ दिया था स्थिति नजर आ रही है। देखो, पूरी तरीके से इन्होंने विधायक कोष के पैसे को भी अभी जो है केवल सरपंचों को लुभाने के लिए, वोट बैंक के लिए उस पैसे को रोक लिया। वो भी सही तरीके से काम नहीं होगा, क्योंकि सारे का सारा पैसा पंचायत राज को जब रिलीज होगा ना तो उसको कोई चेक कर पाएगा। कल परसों में आचार संहिता लग जाएगी। पूरी तरीके से एक तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने जानबूझ के पनपाने का काम किया। शहर की स्थिति आपके सामने, पूरा शहर पड़ा है। सभापति महोदय, क्या कहना चाहोगे? शहर के अंदर जो नाले की जमीन है ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उन पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से शहर के अंदर भूमाफिया सक्रिय है और जिस प्रकार से शहर के अंदर 90 हो रही है, उन पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। अभी जो कुशाल लेक का जो हुआ है उस पर भी मैंने प्रसंज्ञान लेते हुए अभी इनको नोटिस दिया है ईओ को कि आप वर्तमान स्थिति बताएं कि 5 साल के अंदर जब कोई पैसा हमें राज्य सरकार से इस पे मिला ही नहीं तो इसका उद्घाटन किस प्रकार से किया गया। अभी इसका पूरा काम हुआ नहीं तो फिर इसका उद्घाटन क्यों किया गया? क्योंकि जब तक हम शहरवासियों को उस चीज़ को समर्पित नहीं कर सकते जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं। अभी उसमें 3rd फेज का पूरा काम होना बाकी है। अभी उसमें हमने जो 20 लाख रुपए दिया था वो जनरल फंड से दिया था कि किस प्रकार से हम 2nd जो फेज है उसको पूरा कर सकें। अच्छा, चोरी नकबजनी की बात करें तो यहाँ सिग्मा गाड़ियाँ भी चलाई गई थी। सभापति महोदय, जो गौशाला के पास में बगल में हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, जो पानी का बरसात का जो भाव आता था उधर से निकलता था, अब वो पानी का भाव भी रुक जाएगा तो? बिल्कुल, वो खसरा नंबर 209 है, उस पर मैंने जिला कलेक्टर महोदय, एसपी, हमारे संभागीय आयुक्त सबको नोटिस दे रखे हैं कि 209 खसरा नंबर जो है उसको नपाकर तय किया जाए कि वो खसरा कहाँ पर है, और नाले को जो बंद किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी वर्तमान में जैसा कि आप बता रहे थे कि उस जगह बोर्ड लगा दिया गया है और ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, तो जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मानसिंह सर, एक चीज़ और निकल करके आ रही है जो पहले भी प्रश्न में थी, आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब एसडीएम का ये होम डिस्ट्रिक्ट है, जब उनसे ये सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, चुनाव तो पहले की प्रणाली से होंगे, यानी मेरा जिला तो करौली ही पड़ता है, तो मैं विधानसभा चुनावों को कैसे इफेक्टेड करूँगा? देखिए, ये नैतिकता होती है। कानून में केवल कागजों से काम नहीं होता, नैतिकता है। गंगापुर में वो एसडीएम बैठ करके उप निर्वाचन अधिकारी का काम करेंगे। जब उप निर्वाचन अधिकारी का काम कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट में वो आगे जिला गंगापुर लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं कि अंधे को नैन सुख वाली बात तो हो नहीं सकती। जब साफ लिखा हुआ है गंगापुर जिला बन गया तो नैतिकता के आधार पर हम चाहेंगे सम्मानपूर्वक उनको स्वयं को ऐसे हटने के लिए लिखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके खिलाफ लोगों को बोलना पड़े। सम्मानपूर्वक हम कहना चाहते हैं कि वो अपने आप जो है नैतिकता का नाते हटे।
नहीं तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, बीजेपी के दावेदारों की बात करें सर, मान सिंह सर, तो प्रायोरिटी से सबसे पहले आप ही का नाम आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नाम है। सुशील दीक्षित जी हैं, वो भी आप ही की लॉबी के हैं, मिथिलेश जी हैं, आप ही की लॉबी के हैं। तो क्या हाईकमान से कोई ऐसा संकेत मिला है कि भाई इनके भी आप अप्लाई करवाएं, या फिर कोई और कहानी है इसके पीछे छुपी हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और विचार दो के लिए अलग से पहचान है। हम लोगों में जो आकांक्षी हैं उनकी आकांक्षियों की लिस्ट गई है। ग्रास रूट पर जो भी मजबूत है उसको सिंबल मिलेगा। जिसकी ग्रास रूट की रिपोर्ट है उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई इसमें कोई आगे ना पीछे। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते 24 घंटा बीजेपी इलेक्शन मोड में है। जिस किसी को भी सिंबल मिलेगा पूरी मजबूती से लड़ेंगे, कमल खिलेगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले काफ़ी समय पहले सिग्मा गाड़ियां चलाई गई थी। सीसीटीवीज़ की बात करें तो काफ़ी सीसीटीवीज़ खराब पड़े हुए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गंगापुर की कानून व्यवस्था के लिए हमने हमारे पिछले कार्यकाल में 30 लाख रुपए के कैमरे लगाए थे और हमने गंगापुर में नया थाना खोल करके दोनों थानों के लिए बिल्डिंग स्वीकृत कराई थी। 60 साल में पहली बार गंगापुर का जो कोतवाली थाना है, सदर थाना है, इनकी बिल्डिंगें हमने दी केवल इसलिए गंगापुर की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। लेकिन आज वो कैमरे धूल खा रहे हैं और कभी विधायक महोदय ने विभाग का रिव्यू नहीं किया, केवल अपने पीछे आगे पीछे गाड़ी लगा करके रुतबा और व्यापारियों में भय पैदा करने का काम किया है। ऐसे में कौन व्यापारी गंगापुर में काम करना चाहेगा? आज बड़ा व्यापारी गंगापुर में क्यों काम करेगा? सुचिता की राजनीति है नहीं। इन्होंने एक गंगापुर सेवा समिति बनाई थी, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। गंगापुर की जनता ने उसमें कितना पैसा दिया, उन्होंने कितना किया, घर में जो है इंदिरा रसोई चला रहे हो, कहाँ से चला रहे हो, गंगापुर की जनता को हिसाब दो ना भाई। अगर राज्य में सरकार आपकी बनती है तो ये सारी चीजें जांच कराओगे? निश्चित रूप से जांच कराएंगे और गलत पाए गए तो सलाखों के पीछे करेंगे। थैंक यू।